हमारे पास अनसोल्ड पेपर है कक्षा 12 का काहे का है, गणित का है। 2025 सेट कौन सा है, फर्स्ट IX। ठीक है, क्वेश्चन हमने 7 तक क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, उसको हमने बोर्ड पे लिखा है। 8 का क्या है, का नंबर है और कह रहा है क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले, दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। ठीक है, ये हमको दिया गया। अब देखिएगा, इसको हम हल करते हैं तो जो दिया गया है वो तो मान नियत होगा। दिया क्या गया है, तिर्यक ऊंचाई इसकी। ठीक है, तो पहले तो हम इसका मान लीजिए ये हमारे पास एक शंकु है। ये क्या है बेटा, शंकु है जिसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कितनी है, h है। h ऊंचाई का ये शंकु है और त्रिज्या इसकी कितनी है बेटा, r है। तिर्यक ऊंचाई इसकी मान लेते हैं क्या है, l है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब नियत मान कौन होगा, जो दिया जाता है। दिया क्या गया है, तिर्यक ऊंचाई दी गई। आयतन हमको इसका क्या करना, महत्तम करना, उच्चतम करना है। ठीक है, आयतन उच्चतम करना है तो हमको जरूरत पड़ेगी किसकी, तिर्यक ऊंचाई की। तो पहले तो हम तिर्यक ऊंचाई को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो जो माना है उन चीज़ों को लिख लेते हैं। माना शंकु की ऊंचाई कितनी है बेटा, शंकु की ऊंचाई h माना है, h है। शंकु की त्रिज्या कितनी मानी है, शंकु की त्रिज्या r है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है, l है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L है। ठीक, ये तिर्यक ऊंचाई है। अब देखिएगा बेटा क्या है, तिर्यक ऊंचाई हमने माना है L। तो यहाँ पे ये जो शंकु है, यहाँ पे इसका जो कोण बनता है कितना होता है, 90 अंश का होता है। अब यहाँ जब ये 90 अंश का बनता है तो ये एक त्रिभुज बन जाता है क्या, ये मान लो A है, ये O है और ये B है। तो एक समकोण त्रिभुज बनता है AOB। ठीक है, समकोण त्रिभुज जब बनता है तो यहाँ पे क्या है, यदि हम इनका रिलेशन तीनों का निकालें तो क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। क्योंकि इसके सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, और एक इसमें आधार होगा। अब आधार कौन होगा और लंब कौन होगा, तो देखिएगा हमसे क्या कह रहा है, अर्ध शीर्ष कोण। ठीक है, अर्ध शीर्ष कोण। तो शीर्ष पर स्थित कोण ये है पूरा, ये शीर्ष पर स्थित कोण है। हमको अर्ध शीर्ष निकालना है तो अर्ध शीर्ष कोण मान लेते हैं क्या है, ये आधा, जिसको हमने क्या कह दिया, थीटा है। ठीक है, तो कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, आधार। सबसे लंबी भुजा क्या होती है, कर्ण, या समकोण के सामने 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो संबंध होगा L² बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं R² प्लस L²। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे देखिएगा हमको आगे R² के मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो R² का यदि मान निकाल लें तो R² बराबर क्या हो जाएगा बेटा, L², सॉरी यहाँ पे H होगा, H²। अब इसको क्या करें, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, H²। ठीक है बेटा, इसको समीकरण या हम इसको R का यदि मान निकालें तो R बराबर कितना आ जाएगा बेटा, R बराबर आ जाएगा √L² और
एच स्क्वायर, ठीक है, ये निकाल लो। इसको समीकरण क्या दे दो, नाम 1 दे दो, ठीक है, ये हमने इसका नाम दे दिया। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है बेटा इसमें आयतन क्या हो, उच्चतम हो। तो देखिएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो आयतन हमारा क्या होता है, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये आयतन होता है इसका। अब देखिएगा जब आयतन ये है तो इसमें तो दो राशियां आई हैं हमारी, एक आर आया है और एक एच आया, और दोनों परिवर्तनशील हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो यल है वो सिर्फ नियत है, वो परिवर्तनशील नहीं, जो दिया जाता है वो नियत होता है। तो यल तो परिवर्तनशील नहीं है, लेकिन आर और एच क्या है, परिवर्तनशील है। अब जब ये परिवर्तनशील है तो होगा क्या कि हमको जो फलन है वो किसी एक के रूप में बनाना है, चाहे आर के रूप में बना ले चाहे एच के रूप में बना ले। तो हमने आर स्क्वायर का मान निकाला है, यहाँ पे आर स्क्वायर का मान निकाला है, यहाँ से आप एच का भी मान निकाल सकते हो। तो हमने आर स्क्वायर का मान निकाला, इस मान को हम क्या कर देंगे, इसमें भर देंगे, ठीक है। तो इस मान को यदि हम भर दें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान कितना निकला है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा बेटा, इनटू में क्या है, एच है, गुणा कर दो इसका तो ये आ जाएगा 1/3 पाई क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब आएगा। अब ये जो हमारा फलन है वो है किस रूप में बन गया, एच, एक ही राशि हो गई, यल से मतलब नहीं, यल हमारा नियत है, ठीक है। तो क्या है, ये हो जाएगा एफ एच। अब एच के सापेक्ष हम क्या कर दें, इसका अवकलन कर दें। तो एच के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख देते हैं, एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करो तो ये आ जाएगा एफ डैश एच बराबर, अब ये तो नियत है, इसको बाहर कर लो 1/3 पाई, और एल क्या हो जाएगा, एल तो बाहर रहेगा क्योंकि नियत मान है। एच का अवकलन कितना होगा बेटा, 1 होगा, क्योंकि इस पे घात 1 है तो 1 पहले आएगा और 1 से 1 घटेगा तो 0 होगा, एच की घात 0, तो जिसकी घात 0 उसका मान 1 होता है। तो इसका तो अवकलन कितना होगा बेटा, 1 हो जाएगा। अब देखिएगा इसका कितना होगा, तो 3h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि इसका मान 0 के बराबर करते हैं कि नहीं। तो एफ डैश एच किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो इस जगह इसके मान को रख दें, तो क्या आ जाएगा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0 आएगा, ठीक है बेटा। ये गुणा में है, भाग में इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करो, क्या आएगा, एल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। इसको उधर ले जाओ तो एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर, ठीक है। हम h का मान निकाल लेते हैं, तो h का मान बेटा कितना आ जाएगा, देखिएगा h का मान आ जाएगा h स्क्वायर बराबर, ये 3 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, एल स्क्वायर अपान 3 होगा, और h बराबर आ जाएगा कितना बेटा, l अपान √3, ये h का मान आएगा। और यहाँ से यदि हम l का मान निकालें तो l बराबर कितना आ जाएगा, √3h आएगा, ठीक है, ये हमारा आएगा। अब हम क्या करते हैं, हमको पुनः इसका अवकलन करना है, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। तो पुनः जब अवकलन करोगे तो एफ डबल डैश एच आएगा, ठीक है बेटा। अब इसका अवकलन करो तो क्या आ जाएगा, 1/3 पाई
इसका ये तो नियत मान है, तो नियत मान का अवकलन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये तो पूरा टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया। और इसका जो अवकलन होके आएगा, इसका क्या आएगा बेटा, इसका आएगा अवकलन माइनस के 6h आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बेटा क्या है कि यदि हम h का मान इस पर रख दें, h का मान यदि यहाँ पे रखेंगे तो L/√3 आएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है वो कैसी है, निगेटिव है। ये वैल्यू कैसी है बेटा, ये निगेटिव है। ये वाला जब मान निगेटिव है तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं 1/3, ये माइनस को पहले लिख लेते हैं, 1/3 पाई और 6, ठीक है, इंटू h का मान कितना है, h का मान है L/√3 है। अब इसको काटिएगा तो क्या आएगा, काट भी देते हैं, क्या आता है 2। तो ये आ जाएगा हमारा, कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा माइनस का 2/√3 पाई L, इतना बचेगा बेटा। अब यहाँ पे क्या है कि ये मान कैसा आया है, निगेटिव आया, ऋणात्मक आया है। तो ये जब ऋणात्मक मान है F'' का मान कैसा है, ऋणात्मक है। अब जब ये ऋणात्मक ये मान, तो ये भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, मतलब ये इसका मान कैसा है, ऋणात्मक। तो ये 0 से छोटा है, ये कैसा बेटा, 0 से छोटा है। तो ये भी क्या होगा, 0 से छोटा होगा। मतलब F'' क्या होगा, H 0 से छोटा होगा। अब जब 0 से छोटा होगा तो फलन कैसा होगा हमारा, उच्चतम होगा, मतलब महत्तम होगा। कैसा होगा, फलन क्या है, अतः फलन हमारा महत्तम है, महत्तम है। इतना तो हमने प्रूफ कर लिया, महत्तम तक प्रूफ कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसका अर्ध शीर्ष कोण निकालना है। तो अर्ध शीर्ष कोण निकालने के लिए क्या होगा, देखिएगा, हमको tan निकालना है। तो tan का संबंध किस में होता है, कोण के सामने की भुजा लंब और ये भुजा आधार, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब अपान आधार। ठीक है, तो tan का जो संबंध है लंब अपान आधार, तो कोण के सामने की भुजा ये बेटा है लंब है और ये क्या है, आधार। तो लिख लेते हैं tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है, OB है और आधार है OA। ठीक है, अब इसका यदि हम मान भर दें तो ये हमारे पास क्या है, OBR है और आधार कितना है, H है। अब देखिएगा R का मान हम क्या करते हैं, यहाँ से रखते हैं। तो R का मान रख लेते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर हम R का मान निकाल के रख देते हैं एक तरफ। ठीक है, देख के देखिएगा, अब हमको इसमें R का मान रखना है R/H। तो R का मान कितना है बेटा, R का मान हमने निकाला है tan थीटा, tan थीटा बराबर R का मान निकाला कितना है, √L² -H²। ये मान हमने R का निकाला था। ठीक है, इसके बाद H को हम H ही रहने देते हैं। अब इसको यदि हम यहाँ पे क्या करते हैं, L का मान निकाला था, ये रखा L का मान, तो L यदि स्क्वायर निकालेंगे, L यदि हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3H²। इसका यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो 3H² और -H² पहले से है। ठीक है बेटा, अपान क्या है, H है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो क्या आएगा बेटा, देखिएगा ये हमारे पास आ जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, √2H²। ठीक है, कितना बचेगा बेटा, √2H² और अपान क्या है, H स्क्वायर। ये H क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा स्क्वायर के कारण, तो कितना बचेगा, √2H अपान H, H से H कट जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा बराबर
2। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 2। ये हमारा अर्ध शीर्ष कोण क्या होता है, प्रूफ होता है। ऐसे यही हमसे पूछा गया था, ठीक है, लिख लीजिएगा। बंद हो गया। देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का खा है। 8 में आपको क्वेश्चन एक ही करना होता है, चाहे 8 का का कर लो या खा कर लो, कोई एक आपको क्वेश्चन करना है। तो हम दोनों आपको बता देते हैं, जो भी आपकी इच्छा वो करिएगा, ठीक है। क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है अवकलन समीकरण x माइनस वाई, एक क्वेश्चन में दिया गया, दूसरे में दिया गया dx प्लस डी वाई बराबर dx माइनस डी वाई। एक विशिष्ट हल है, ज्ञात कीजिए कि जब कि y बराबर -1 और यदि x बराबर 0, ठीक है। तो इसको विशिष्ट, इसका हल निकालते हैं। क्या है हल, हल हमको दिया गया इसका x माइनस वाई, एक कोष्टक में दूसरे में dx प्लस dy बराबर dx माइनस dy, ठीक है। अब इसका क्या करो, इस पूरे पद का इसके साथ गुणा कर लेते हैं dx के साथ। तो x माइनस वाई इंटू क्या आ जाएगा dx, बीच में प्लस है। अब इसका इसके साथ कर देते हैं, तो x माइनस वाई dy बराबर क्या आएगा बेटा, dx माइनस dy। अब y वाले पद इधर रखते हैं और x वालों को उधर ले जाते हैं। तो ये क्या है dy वाला, तो x माइनस वाई dy, और ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा dy बराबर, यहाँ पे dx है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का x माइनस वाई dx, ठीक है बेटा। अब यहाँ से dy क्या है, कॉमन है, तो dy को तो हमने कॉमन कर लिया। क्या बचेगा अंदर, अंदर हमारे पास बच जाएगा x माइनस वाई और प्लस यहाँ पे बचेगा 1, बचेगा बेटा। ये तो x माइनस वाई है और यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया, बराबर यहाँ पे देखिएगा dx कॉमन ले ले, तो dx कॉमन लेने पर यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे x माइनस वाई बचेगा, ठीक है। अब ये गुणा में है dx तो भाग में आ जाएगा, तो dy ओवर dx हो जाएगा बराबर, ये गुणा में इसके था तो ये भाग में चला जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस x माइनस वाई और अपान x माइनस वाई और प्लस 1, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिएगा ये रैखिक समीकरण तो है नहीं, चाहे जैसे भी आप करके देख लो, इसको उल्टा कर दो, चूंकि दोनों पक्षों में x y आ रहा है, इसलिए हम इसको px के रूप में pq इस रूप में नहीं बदल सकते हैं। किस रूप में, dy ओवर dx प्लस p बाई बराबर q, या इसको पलट दो तो ये x के इसमें भी नहीं बदलेगा, x में भी, तो इस रूप में तो बदल नहीं सकता है, तो इसको हम ऐसे नहीं हल कर पाएंगे। कैसे हल फिर करेंगे बेटा, देखिएगा इसको मानेंगे, क्या करेंगे, माना x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर कितना होगा बेटा, हम t मान लेते हैं, ठीक है। x माइनस वाई बराबर हमने t मान लिया। अब यहाँ पे क्या करें, इसका हम अवकलन कर देते हैं। अवकलन करें x के सापेक्ष तो ये बना जाएगा और माइनस ये आ जाएगा dy ओवर dx आएगा बराबर dt ओवर dx आ जाएगा बेटा। अब ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 1, और इसको इधर लाओ तो माइनस dt ओवर dx और बराबर dy ओवर dx, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे dy ओवर dx और ये भी dy ओवर dx है, तो इसका मान उठा के यहाँ पे भर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ये आया है हमारा कितना, ये आया है 1 माइनस dt ओवर dx और बराबर, इसके बराबर क्या है, ये रखे हैं 1 और इसकी जगह हमने क्या माना है t, तो माइनस का t हो जाएगा बेटा।
अपान इसकी जगह टी है और नीचे प्लस है। इसको हम इधर ले जा रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं, तो 1 माइनस टी अपान 1 टी प्लस 1। ठीक है, ये आ जाएगा बराबर डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, टी प्लस 1 और ये हो जाएगा टी प्लस 1, माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का 1 प्लस का टी हो जाएगा बराबर डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये डी टी है। अब देखिएगा -1 से 1 कट जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक टी ये तो कितना होगा 2t अपान टी प्लस 1 बराबर डी टी ओवर डी एक्स आएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, चरों का पृथक्करण कर देते हैं। क्या है कि इसको हम इधर ले जाते हैं या इनको पलट देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पहले लिख लेते हैं डी टी ओवर डी एक्स, इसको हमने पहले लिख लिया और ये आ जाएगा 2t अपान टी प्लस 1। इनको पलट दें तो डी एक्स ओवर डी टी हो जाएगा हमारे पास और ये भी पलट जाएगा तो t प्लस 1 अपान 2t हो जाएगा। अब ये भाग में है, इधर गुणा में चला जाएगा तो डी एक्स बराबर t प्लस 1 अपान 2t और ये आ जाएगा dt। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो यहाँ पे जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन t प्लस 1 अपान 2t dt। इसको बेटा अलग अलग लिख लें, तो अलग अलग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा अलग अलग लिखने पर आएगा इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन t अपान 2t और प्लस 1 अपान 2t, ये आएगा dt। ठीक है बेटा, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा कितना, x और प्लस c बराबर, इसको काट दो तो ये काटोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान 2 dt, अलग अलग कर देते हैं, प्लस इसको 1 अपान 2 को बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन 1 अपान t dt हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको हम फिर लिख लेते हैं x प्लस c बराबर 1 अपान 2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन एक बार लिख देते हैं 1 अपान 2 1 t dt और प्लस इसका कितना हो जाएगा log t, ये आएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा तो x प्लस c बराबर 1 अपान 2 t और प्लस ये आ जाएगा, एक मिनट यहाँ बेटा ये भी है 1 अपान 2 और है तो इसको हम लिख देते हैं 1 अपान 2 log t। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 1 अपान 2 log t आ जाएगा बेटा, आएगा। अब यहाँ पे 1 अपान 2 कॉमन है तो x प्लस c बराबर हम क्या करते हैं, देखिएगा 1 अपान 2 को कॉमन कर लेते हैं, 1 अपान 2 को क्या कर लेते हैं कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे t बचेगा और t का मान भर देते हैं तो t बराबर हमने क्या किया है बेटा, t बराबर माना है x माइनस बाई और प्लस ये क्या है log, यहाँ पे क्या है x माइनस बाई, यहाँ पे भी t का मान भर दिया। ठीक है बेटा, अब देखिएगा क्या है कि ये भाग में है, गुणा में चला जाएगा तो 2x प्लस 2c बराबर क्या आएगा 2c, ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस बाई और प्लस log कितना होगा x माइनस वाई। ठीक है, इसको हम समीकरण क्या कर देते हैं, फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे x और y के मान भरो, या इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो क्या है देखिएगा, इनको इधर ले आओ, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2c
और इधर आएगा x तो माइनस का x हो जाएगा प्लस का y हो जाएगा बराबर log x माइनस y। इसको समीकरण नाम या और थोड़ा सा उनको भी घटाते हैं तो क्या है, इसको घटा दो तो x प्लस 2c और प्लस y बराबर log x माइनस y। अब आप नाम समीकरण इसको फर्स्ट दे दो, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा क्योंकि ये 2x से एक x घट गया तो x बचेगा। अब इसके मान भरो तो मान भरेंगे बेटा कितना आएगा, देखिएगा x का मान 0 है, x का मान कितना है बेटा 0 है, और y का मान कितना है, y का मान हमारे पास है माइनस का 1। x का मान 0 है और y का मान हमारे पास कितना आया है, ये प्लस 2c और y का मान माइनस 1 बराबर x का मान 0 है तो ये आ जाएगा log ये 0 और 0 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब ये तो घटेगा 1 आएगा प्लस का, और log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये आएगा, इसको लिखेंगे 2c माइनस 1 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो 2c बराबर 1 और c बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा बेटा। c बराबर हमारे पास 1/2 आएगा। अब इसके मान को यहाँ पे भर दो, इसके मान को समीकरण 1 में भर दीजिएगा तो समीकरण 1 में तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 x प्लस 2 इंटू इसका मान आया 1/2 और प्लस का y बराबर log x माइनस y, ठीक है बेटा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास तो कितना बचेगा 1 बचेगा। इसको हम इधर लिख देते हैं एक लाइन आपकी, चलो करो बेटा। देखिएगा क्या है, इतना मान आया, इसको हम इधर लिख देते हैं तो क्या है x प्लस 1 और प्लस y बराबर कितना है log x माइनस y। तो यही आपका, या इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक लिख लो, x प्लस y प्लस 1 बराबर log x माइनस y। तो ये आपका क्या है, इसका रिजल्ट है। ऐसे हम इसको हल करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, जो भी दिक्कत हो पूछ लीजिए।